Assalamu alaikum everyone. This is Channel Nursing Officers and I'm Abdul Wani. And today we are going to discuss about penicillin. Before starting, subscribe the channel Nursing Officers to get more videos and updates. So let's start with the introduction. जो ये पेंसिलिन्स होते हैं इनको हम दूसरा नाम बोलते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. क्यों बोलते हैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताऊंगा. मैं यहाँ पे लिखूंगा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. पेंसिलिन्स में क्या होता है? पेंसिलिन्स में लैक्टम रिंग होता है. लैक्टम रिंग. लैक्टम रिंग एक साइक्लिक एमाइड रिंग है. साइक्लिक एमाइड रिंग मैं यहाँ पे बनाऊंगा. ऐसे ही रिंग होती है. ठीक है ना. साइक्लिक एमाइड रिंग. ठीक है ना. बीटा इसीलिए इसको बोलते हैं बीटा लैक्टम क्योंकि जो नाइट्रोजन ग्रुप होता है यहाँ पे वो अटैच्ड होता है एट द बीटा कार्बन एटम. जो नाइट्रोजन है अटैच्ड एट द बीटा कार्बन एटम. इसीलिए हम इसको बोलते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. लैक्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बीटा लैक्टम रिंग होता है. ठीक है ना. लैक्टम रिंग मैंने यहाँ पे दिखाया. बीटा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये नाइट्रोजन ग्रुप होता है इट इज अटैच्ड टू द बीटा कार्बन एटम. ठीक है ना. दिस वाज अबाउट द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. ओके. इसके बाद पेंसिलिन जो हैं वो डिस्कवर किया था पहले किसने? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में 1928 में ये पेंसिलिन्स डिस्कवर किए थे. कहाँ से? फ्रॉम पेंसिलिनियम नोटेटम. फ्रॉम पेंसिलिनियम नोटेटम. कैसे किए थे मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा आपको. फ्रॉम पेंसिलिनियम नोटेटम एक टाइप ऑफ फंजे हैं जो उसने देखे थे इन द पेट्री डिश जब सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहा था? स्टडी कर रहा था स्टेफाइलोकोकस. जो ये सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था ये स्टडी कर रहा था स्टेफाइलोकोकस. जब इसने स्टेफाइलोकोकस एक पेट्री डिश में डाला था वहाँ पे जो न्यूट्रेंट मीडियम था वहाँ पे कुछ मोल्ड्स ऑफ पेंसिलिनियम नोटेटम था. उसने क्या देखा वहाँ पे? जो भी इन मोल्ड्स के सामने जो भी स्टेफाइलोकोकस के बैक्टीरियाज जाते थे वो पेरिश होते, वो मर जाते थे. ठीक है ना. फिर इसने ये मोल्ड स्टडी किए. इसने देखा कि ये मोल्ड्स क्या कर रहे हैं. ये मोल्ड्स जो ये स्टेफाइलोकोकस के सेल वॉल थे ये इनको ब्रेक कर रहे हैं. इसने इसका नाम दिया पेंसिलिन. इसीलिए आज इसको पेंसिलिन के नाम से जाना जाता है. पेंसिलिन्स आर द एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं काम? दे किल द बैक्टीरिया और दे स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियाज. ठीक है ना. और आजकल जो पेंसिलिन है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है ये भी आप याद रखना. फ्रॉम पेंसिलिनियम क्रायोजिनोसम. पेंसिलिनियम क्रायोजिनोसम. ठीक है ना. जो भी आजकल हम पेंसिलिन यूज़ करते हैं वो कहाँ से डिराइव किया गया है? फ्रॉम पेंसिलिनियम क्रायोजिनोसम. बस आपको इतना याद रखना है कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्यों बोलते हैं इनको. और साथ में ही आपको ये याद रखना है कि थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए. सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया? वो स्टडी कर रहा था स्टेफाइलोकोकस. वहाँ उसने देखा कि कुछ मोल्ड्स हैं मेरे जो पेट्री डिश के न्यूट्रेंट मीडियम में जो इनहिबिट करता है स्टेफाइलोकोकस के ग्रोथ को. ठीक है ना. उसने उनको नाम दिया पेंसिलिन्स. इसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट. फार्माकोलॉजी में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ आता है इंसान को खुद ही समझ आता है पेंसिलिन्स क्या करते हैं, इनका साइड इफेक्ट क्या होगा. ठीक है ना. देखो पेंसिलिन्स जो होते हैं ये इनहिबिट करते हैं सेल वॉल सिंथेसिस. ठीक है ना. जो भी बैक्टीरिया को सेल वॉल होता है वो ये इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं. ठीक है ना. कैसे रोकते हैं मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा आपको. जो बैक्टीरिया होता है इसके बाहर क्या होता है? सेल वॉल. सेल वॉल क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को फ्रॉम द फॉरेन सब्सटेंसेस. ठीक है ना. और फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बैक्टीरिया बहुत ज़रूरी होता है ये सेल वॉल बैक्टीरिया के लिए. ठीक है ना. जो ये सेल वॉल होता है ये कैसे बनता है? फ्रॉम पेप्टाइडोग्लाइकान. फ्रॉम पेप्टाइडोग्लाइकान याद रखना. पेप्टाइडोग्लाइकान से सेल वॉल बनता है. ठीक है ना. जो ये पेप्टाइडोग्लाइकान होता है इसके लिए एक एंजाइम बहुत ज़रूरी होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपेप्टिडेस. ट्रांसपेप्टिडेस एक एंजाइम है जो पेप्टाइडोग्लाइकान के लिए बहुत ज़रूरी होता है और जो सेल वॉल सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है. ये पेंसिलिन क्या करता है? ये इनहिबिट करता है ये ट्रांसपेप्टिडेस इन द एंजाइम्स जिसकी वजह से फॉर्मेशन सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान रुक जाता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया बन जाता है विद अ वीक सेल वॉल. ठीक है ना. जब भी बैक्टीरिया बनेगा विद अ वीक सेल वॉल अल्टीमेटली
वो बैक्टीरिया मर जाता है, ठीक है ना। बैक्टीरिया अंडरगोस लाइसिस, ठीक है ना। सेल वॉल बहुत ज़रूरी होता है बैक्टीरियाज के लिए, आपको इतना याद रखना है। अगर कोई पूछे आपको व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन, जैसे आजकल हम घर में यूज़ करते हैं, जैसे एमोक्सिलिन्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एमोक्सिलिन, दैट इज़ द पेनिसिलिन। ये कैसे एक्शन करता है बैक्टीरिया के खिलाफ, ठीक है ना। बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, सेल वॉल बहुत ज़रूरी होता है बैक्टीरिया के लिए। यही सेल वॉल बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव करता है। सेल वॉल को बनाता है कौन? पेप्टाइडोग्लाइकॉन। पेप्टाइडोग्लाइकॉन फॉर्मेशन के लिए ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। पेनिसिलिन्स क्या करते हैं? पेनिसिलिन्स काम करते हैं, इनहिबिट करते हैं दीज ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम्स, हेंस इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन, हेंस फॉर्म्स द बैक्टीरिया फॉर्म होता है विद अ वीक सेल वॉल। अल्टीमेटली बैक्टीरिया को क्या लाइसिस होता है, बैक्टीरिया मर जाता है, ठीक है ना। इतना आपको अच्छे से याद रखना है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और एग्जाम्स में बहुत ज़रूरी लिखना होता है। जो भी बैचलर्स एग्जाम सेकंड ईयर में आपको फार्मा है उसमें बहुत ज़रूरी है, और पेनिसिलिन्स बहुत बार आते हैं, उसमें बहुत ज़रूरी लिखना होता है ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है ना। अब हम आगे चलेंगे। सो नेक्स्ट हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन्स। हम पेनिसिलिन्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे? ये बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको याद रखना है नाम। अगर आपको नाम याद रहा, आप अगर 3-4 बार आप ट्राई करोगे, ये आपको अच्छी तरह याद रहेगा, ठीक है ना। पहला मेन क्लासिफिकेशन इसमें 3 है: नेचुरल पेनिसिलिन्स, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स, एंटी सीडोमोनल पेनिसिलिन्स, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो नेचुरल में आता है, मैं इसीलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि आप भी रफ पे लिखो, आपको याद रहेगा ये। देखो नेचुरल में आएगा पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी, ठीक है ना। पेनिसिलिन जी किस में आता है? नेचुरल में, ठीक है ना। ऐसे ही सेमी सिंथेटिक होते हैं आजकल, ठीक है ना। उसमें पहला आता है एसिड रेजिस्टेंट, एसिड रेजिस्टेंट, ठीक है ना। एसिड रेजिस्टेंट में क्या आता है? पेनिसिलिन वी, पेनिसिलिन वी, वेरी गुड। उसके बाद आता है पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंस, पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट। मैं अभी बताऊंगा ये क्या है, आप पहले क्लासिफिकेशन देखो। पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट में क्या आता है? मिथासिलीन, और क्या आता है? ऑक्सासिलीन। आप इतना ही याद रखो, दो मिथासिलीन एंड ऑक्सासिलीन। इसके बाद इसमें आता है तीसरा, दैट इज एमाइनो पेनिसिलिन्स, एमाइनो पेनिसिलिन्स। एमाइनो पेनिसिलिन्स में क्या आते हैं? एम्पिसिलिन, वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पिसिलिन्स, और आते हैं एमोक्सिलिन, जो हम यूज करते हैं ज्यादातर, एमोक्सिलिन, ठीक है ना। इसके बाद आता है तीसरी क्लासिफिकेशन, दैट इज एंटी सीडोमोनल पेनिसिलिन्स। एंटी सीडोमोनल पेनिसिलिन्स में भी 2 टाइप आते हैं। पहला आता है कॉर्बऑक्सी पेनिसिलिन्स, कॉर्बऑक्सी पेनिसिलिन्स। कॉर्बऑक्सी पेनिसिलिन्स में आपका आता है कार्बनसिलिन, कार्बनसिलिन। दूसरा आता है आपका टिकेरसिलिन, कार्बनसिलिन एंड टिकेरसिलिन। इसके बाद दूसरा आता है यूरोडोपेनिसिलिन्स, यूरोडोपेनिसिलिन्स। यूरोडोपेनिसिलिन्स में आते हैं एजोसिलिन, और आता है मेजोसिलिन। इजीली आप ये अच्छी तरह रिमेंबर कर सकते हो अगर 1-2 बार आप पढ़ोगे ये। देखो नेचुरल पेनिसिलिन्स में आते हैं पेनिसिलिन जी, मैं यहाँ पे फिर से दिखाऊंगा, पेनिसिलिन जी नेचुरल पेनिसिलिन में आता है। सेमी सिंथेटिक में आता है पहला एसिड रेजिस्टेंट, एसिड रेजिस्टेंट में आता है पेनिसिलिन वी। पेनिसिलिन दूसरा आता है पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट, इसमें आता है मिथिसिलिन, ऑक्सिसिलिन। तीसरा आता है एमाइनो पेनिसिलिन, इसमें आते हैं एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन। उसके बाद तीसरी क्लासिफिकेशन में आती है एंटी सीडोमोनल पेनिसिलिन्स में आते हैं कार्बऑक्सी पेनिसिलिन्स और यूरोडोपेनिसिलिन। कार्बऑक्सी पेनिसिलिन्स में आते हैं कार्बेंसिलिन, टिकारसिलिन। यूरोडोपेनिसिलिन्स में आते हैं एजोसिलिन, मेजोसिलिन। वेरी इंपॉर्टेंट, 1-2 बार पढ़ोगे आप अच्छी तरह से आप ट्राई करोगे रफ पे 2-3 बार, आपको ये क्लासिफिकेशन इजीली याद रहेगी। और एग्जाम्स में आपको क्लासिफिकेशन ज़रूरी लिखने हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ज़रूरी लिखना है। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसी के मार्क्स आपको आएंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस क्लासिफिकेशन ताकि आपको समझ में आए। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फॉर द एग्जामिनेशन, जो भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उसमें ये पॉइंट्स आते हैं जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। दैट इज पहला,
पेंसिलिन जी जो होता है दैट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज, ठीक है ना। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज इफेक्टिव है कौन कौन से, वो हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता दूं आपको कौन कौन से। फॉर एग्जांपल मेनिंगोकोकाई, मेनिंगोकोकाई, गोनोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, कॉर्नोबैक्टीरिया डिप्थेरिया, क्लोस्ट्रीडिया, क्लोस्ट्रीडिया में जो भी आते हैं उसके खिलाफ पेंसिलिन जी इफेक्टिव है, ये आप याद रखोगे। अब आपको इजीली बोल सकते हो व्हाट आर द यूज ऑफ पेंसिलिन, आपको पता होना चाहिए किस किस अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मेन चीज इसका पेंसिलिन जी का, फॉर एग्जांपल मेनिंगोकोकाई, गोनोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, कॉर्नोबैक्टीरिया डिप्थेरिया, क्लोस्ट्रीडिया के जो भी फैमिलीज में जो आते हैं उसके अगेंस्ट ये इफेक्टिव है, ठीक है ना। इसी तरह पेंसिलिन वी जो होता है दैट इज एसिड रेजिस्टेंस, हेंस ये किस तरह दिया जाता है ऑरली, ठीक है ना। मैं इसके बाद भी पढ़ाऊंगा आपको थोड़ा सा ये, ठीक है ना, कैसे देते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। ओके, आप पेंसिलिन वी का थोड़ा सा याद रखो। इट इज़ यूज्ड फॉर किसके लिए, फेरेंजाइट्स, ज़्यादा साइनोसाइट्स, साइनोसाइट्स एंड लेरेंजाइट्स, ठीक है ना। अपर एयरवे इन्फेक्शन अगर हो उसके लिए पेंसिलिन वी बहुत ज़रूरी होता है, दैट इज़ फेरेंजाइट्स, साइनोसाइट्स एंड लेरेंजाइट्स, ठीक है ना। इसी तरह तीसरा आता है पेंसिलिनेस रेजिस्टेंट। पेंसिलिनेस रेजिस्टेंट क्या होता है, पहले मैं थोड़ा सा आपको पेंसिलिनेस के बारे में बताऊं। देखो बैक्टीरिया जो जब भी अटैक करता है जो पेंसिलिन बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया इन टर्न प्रोड्यूस बीटा पेंसिलिनेस, ठीक है ना, या लैक्टिनेस, ठीक है ना। ये पेंसिलिनेस इन टर्न बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है ताकि मैं इसको हटा दूं पेंसिलिन को, ठीक है ना। वो क्या करता है, जो पेंसिलिनेस होता है इट डिसरप्ट्स द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द पेंसिलिन, ठीक है ना। ये कौन देता है, फ्रॉम द बैक्टीरिया, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बैक्टीरिया, यहाँ पेंसिलिन ने अटैक किए, इन टर्न यहाँ खुद को बचाने के लिए ये प्रोड्यूस करता है क्या, बीटा पेंसिलिनेस, ठीक है ना। बीटा पेंसिलिनेस क्या करता है, इट डिसरप्ट्स द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द पेंसिलिन, ठीक है ना। इसी तरह से एक बंदा जो होता है वो रेजिस्टेंट बन जाता है अगेंस्ट पेंसिलिन, ठीक है ना। क्योंकि जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंटर्न देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं पेंसिलिनेस, जो पेंसिलिन के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करता है और पेंसिलिन को रेजिस्ट बनाता है, ठीक है ना। सो पेंसिलिनेस रेजिस्टेंट के लिए क्या आते हैं वहां पे, जो मैंने बोला आपको अभी, मिथिसिलिन एंड ऑक्सीसिलिन। देखो थोड़ा सा आप याद रखो, मिथिसिलिन जो होता है वो डिस्ट्रॉय होता है बाय द गैस्ट्रिक जूस, ठीक है ना। मिथिसिलिन डिस्ट्रॉय होता है बाय द गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है ना। सो ये ओरली नहीं दे सकते, हैंस गिवन पेरेंटली, ठीक है ना। ये आप याद रखो थोड़ा सा। ऐसी ऑक्सीसिलिन जो होता है इसमें ऑक्सीसिलिन देते हैं ओरली, क्या देते हैं, ओरली। ये दो चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि एक ही क्लासिफिकेशन में अलग अलग फार्माकोकाइनेटिक्स हैं इसका, ये पेरेंटली देते हैं, ओरली देते हैं, क्यों देते हैं वो आपको पता होना चाहिए। मिथिसिलिन डिस्ट्रॉय होता है बाय द गैस्ट्रिक जूस, ये आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से। इसके बाद थोड़ा सा मैं बताऊँ आपको एमाइनो पेंसिलिन्स के बारे में, एमाइनो पेंसिलिन्स, ठीक है ना। एमाइनो पेंसिलिन्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एमाइनो पेंसिलिन्स इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जैसे इन्फ्लुएंजा है अगेंस्ट द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना, अगेंस्ट द इकोलाई, ठीक है ना, ये आप याद रखो। और ये जो एमाइनो पेंसिलिन्स हैं ये हम ऑरली दे सकते हैं, इतना याद रखो, ओके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। इसके बाद आता है एंटी सीडोमोनल पेंसिलिन्स, ठीक है ना। ये एंटी सीडोमोनल पेंसिलिन्स किसके लिए देते हैं, टू ट्रीट सीडोमोनल इन्फेक्शन, जो सीडोमोनास से इन्फेक्शन हो उसी के लिए हम देते हैं एंटी सीडोमोनल पेंसिलिन्स। इसमें आते दो क्लासिफिकेशन, कार्बोऑक्सी पेंसिलिन्स, यूरोडो। कार्बोऑक्सी पेंसिलिन्स क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इसमें साइक्लिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। यूरोडो पेंसिलिन्स थोड़ा सा याद रखो आप, यूरोडो पेंसिलिन्स क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इसमें साइक्लिक यूरिया ग्रुप होता है, ठीक है ना। कार्बोऑक्सी उसमें साइक्लिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, यूरोडो में क्या होता है, साइक्लिक यूरिया ग्रुप। ये दो चीज़ें आप अच्छी तरह याद रखो, ठीक है ना। सो दिस वाज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दीज क्लासिफिकेशंस, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या आता है हमारा, इसके बाद आता है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स। थोड़ा सा मैं बताऊं फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स होता है सीधे मूवमेंट ऑफ ड्रग इन थ्रू एंड आउट द बॉडी, ठीक है ना। उसमें क्या क्या होता है, ड्रग एब्जॉर्बिशन आता है इसमें, थोड़ा सा मैं लिखूंगा यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए, कोई पूछे आपको फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। ड्रग एब्जॉर्बिशन, डिस्ट्रीब्यूशन आता है आपको, ऐसी मेटाबॉलिज्म आता है, ऐसी एक्सक्रीशन आता है, ठीक है ना। ये होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स में थोड़ा सा आप याद रखो थोड़े से पॉइंट्स। कुछ ड्रग्स डिस्ट्रॉय होते हैं गैस्ट्रिक जूस से, ठीक है ना, वो हम
वो ड्रग्स हम कैसे देते हैं? 2 आवर्स आफ्टर फूड, ठीक है ना, 2 आवर्स आफ्टर फूड, जो मैंने ऊपर बताया आपको, जो डिस्ट्रॉय होते हैं विद गैस्ट्रिक जूस आफ्टर फूड। ऐसे ही लाइक पेंसिलिन जी है, ठीक है ना, ये भी आप याद रखो, मैंने ऊपर बताया था आपको, पेंसिलिन जी है वो डिस्ट्रॉय होता है बाय द गैस्ट्रिक जूस, इसीलिए हम देते हैं 2 आवर्स आफ्टर फूड पेंसिलिन जी, ये आप याद रखो। ऐसे ही पेंसिलिन वी है, ठीक है ना, वो हम दे सकते हैं ऑरली, ठीक है ना, पेंसिलिन वी जो है वो हम दे सकते हैं ऑरली, ठीक है ना। ऐसी मिथासिलिन है वो हम ऑरली नहीं दे सकते, दैट कैन बी गिवन पेरेंटली। ऐसी टिकारसिलिन एजोसिलिन है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, जो मिथासिलिन वो हम पेरेंटली देंगे, ठीक है ना। ऐसे ही टिकारसिलिन एजोसिलिन है, वो हम क्या करते हैं? पेरेंटली देते हैं। और थोड़ा सा मैंने ऊपर भी बताया था, ये आप फार्माकोकाइनेटिक्स में याद रखो, ठीक है ना। कुछ डिस्ट्रॉय होता है विद गैस्ट्रिक जूस, जैसे पेंसिलिन जी है वो हम दे सकते हैं 2 आवर्स आफ्टर फूड। पेंसिलिन वी हम ऑरली देते हैं, यहाँ पेंसिलिन वी के साथ साथ ऑक्सीसिलिन भी याद रखो, ऑक्सीसिलिन भी देते हैं हम ऑरली। मिथासिलिन जो है वो हम पेरेंटली देते हैं, टिकारसिलिन एजोसिलिन हम पेरेंटली दे सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा पार्ट जो है साइड इफेक्ट्स, आपको याद रखने हैं व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं इसमें? देखो, पेंसिलिन का साइड इफेक्ट मेन जो है दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी। ये क्या काज करता है? पेंसिलिन जी जो होता है वो काज करता है एलर्जी, रैशेस, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं यूट्रिक एरिया। सो हाइपर सेंसिटिविटी इज द मेन साइड इफेक्ट इन द पेंसिलिन्स, ये आप याद रखो। कभी कभार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, कौन सा मेन साइड इफेक्ट है अबाउट द पेंसिलिन्स, दैट इज द हाइपर सेंसिटिविटी, ये आपको लिखना है एग्जाम में भी। दूसरा, पेन एट साइट ऑफ इंजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोफ्लेबेट्स, पेन एट साइट ऑफ इंजेक्शन, ये याद रखो आप, जहाँ पे इंजेक्शन करते हैं वहाँ पे पेन फील होता है, दैट इज द थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ऐसी जो लार्ज डोजेज अगर मैं हम लेंगे ये पेंसिलिन्स के, लार्ज डोजेज कैन काज कन्फ्यूजन एंड इवन कोमा। मैं बहुत इजी तरीके से आपको ये पढ़ाता हूँ ताकि आप एग्जाम में लिख सको और आपको याद रहे मेन पॉइंट्स। साइड इफेक्ट्स इसमें हाइपर सेंसिटिविटी होता है, पेंसिलिन जी मेनली प्रोड्यूस एलर्जी, रैश, यूट्रिक एरिया। अगर आप एग्जाम में इतना ही लिखो जितना मैं बोल रहा हूँ आपको फुल मार्क्स आएंगे। पेन एट साइट ऑफ इंजेक्शन, दैट इज अ थ्रोम्बोफ्लाइबाइट्स। ऐसे ही तीसरा है लार्ज डोज में अगर हम लेंगे दैट कैन काज कन्फ्यूजन एंड इवन कोमा। ओके, दिस वाज अ साइड इफेक्ट। अब हम थोड़े से यूजेस देखेंगे, यूज आपको पता होंगे, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यूजेस बताए, थोड़े से और आप याद रखो। यूजेस क्या है इसके? यूजेस, इट इज़ यूज्ड फॉर, पहला सीडोमोनल इन्फेक्शन, सीडोमोनास के लिए जैसे मैंने बोला था सीडोमोनल इन्फेक्शन पहला यूज़ है इसको। दूसरा स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, मेन है ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, इसी से ये डिस्कवर भी हुआ था, ये भी आप याद रखना यहाँ पे, लाइक नमोनिया, लाइक मेनिनजाइट्स एट्सट्रा। ऐसी मिनिंगोकोकल इन्फेक्शन, ऐसी स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन, ऐसी सिफिलिस के लिए यूज़ होता है, ये आप याद रखना, मेन ड्रग ये है। ऐसी डिप्थीरिया, ठीक है ना, ऐसी पल्मोनरी, और अगर ब्रेन एब्सेस हो, पल्मोनरी के लिए ये ज़्यादा यूज़ होता है, और अगर ब्रेन एब्सेस हो, ऐसी टेटनस के लिए, ऐसी स्कारलेट फीवर के लिए, ऐसी रूमेटिक फीवर के लिए, इतना सा आप याद रखो, ठीक है ना। ओके, दीज वर द यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजेस भी आपको एग्जाम में लिखना है। न्यूमोकोकल सीडोमोनास, पहले स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन, स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन, सिफिलिस, डिप्थीरिया, पल्मोनरी, ब्रेन एब्सेस, टेटनस, स्कारलेट फीवर और रूमेटिक फीवर, ये चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें, ठीक है ना। ओके, देखो यहाँ पे ये चीज़ें आपको अच्छे से याद होगा जब 2-3 बार आप पढ़ोगे ये, ठीक है ना। लास्टली मैं कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। जो ये पेंसिलिन्स थे ये पहले एंटीबायोटिक्स हैं जिनको यूज़ किया गया है बाय द डॉक्टर्स, ठीक है ना। फर्स्ट एंटीबायोटिक्स विच वर यूज्ड बाय द डॉक्टर्स, ये आपको याद रखने हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ऐसे ही दूसरा फैक्ट ये है कि लेस देन 1% जो हैं वो पेंसिलिन से के साइड इफ़ेक्ट्स दिखाते हैं, ठीक है ना, लाइक हाइपर सेंसिटिविटी,
लेस देन 1%। ये आपको इतना याद रखना है। और ये याद रखना है कि हम ब्रेस्ट फीडिंग में ये कंट्रा इंडिकेटेड है। ब्रेस्ट फीडिंग क्यों कंट्रा इंडिकेटेड, थोड़ा सा मैं बताऊँ आपको। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में ये स्मॉल अमाउंट्स पास होते हैं पेनिसिलिन के टू द चाइल्ड विच कैन काज एलर्जिक रिएक्शंस, डायरिया इन द चाइल्ड, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स में भी हम नहीं देख सकते, लाइक कार्बोनिलिन, पेपरसिलिन तो कतई नहीं देना है इन द ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स विच कैन काज ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स मोर वर्स। इसीलिए इसी तरह आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस में हम पेनिसिलिन्स नहीं देते हैं विच कैन काज मोर फीवर एंड स्किन रैशेस, ठीक है ना। एक मैंने ये बोला था। दूसरा ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स, दीज आर कंट्रा इंडिकेटेड इन द ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स। चौथा मैंने यहाँ पे बताया आपको इन द सिस्टिक फाइब्रोसिस, इन द सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है ना। ये चीज़ें कंट्रा इंडिकेटेड आपको थोड़े से याद रखने, ये पता होने चाहिए आपको दिस फैक्ट्स। ओके, सो दिस वाज अबाउट द पेनिसिलिन्स। होप यू लाइक द सेशन, आपको समझ में आया होगा पेनिसिलिन्स। इसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर्स चैनल पे हम स्टार्ट करने वाले हैं बैचलर ऑफ नर्सिंग के लिए, हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह जल्दी। उसी के साथ साथ हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं, ठीक है ना। सो बैचलर्स के लिए हम क्लासेस लेंगे, ओके, अबाउट फार्मा, मेड सर्च एंड अदर सब्जेक्ट्स। इसी के अलावा नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं वो उसके वीडियोस आते रहेंगे नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। सो हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा साथ दीजिए। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।